पितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। संस्कृत सीखने की सरलतम विधि में आप सबका स्वागत है। आज हम प्रथम कक्षा से संस्कृत सरलता से कैसे सीखेंगे उसको आरंभ करते हैं। प्रथम वर्णमाला देखेंगे। संस्कृत में वर्णमाला स्वर, उसको अच भी कहते हैं, और स्वर में अ, आ, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ ये स्वर में आते हैं। स्वर के भी दो विभाग है, एक है ह्रस्व और एक है दीर्घ। ह्रस्व में अ से लेकर री तक और दीर्घ में आ से लेकर औ तक। ये वर्णमाला के अंदर स्वर है, स्वर के विभाग है। और आगे है व्यंजन, और व्यंजन को हल भी कहते हैं। संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। हल के अंदर हम देखेंगे, हल के अंदर कवर्ग क से लेकर ग तक, चवर्ग च से लेकर य तक, और टवर्ग ट से लेकर ण तक, तवर्ग त से लेकर न तक, और पवर्ग प से लेकर म तक। ये 25 वर्ण हो गए। और व्यंजन के अंदर अंतस्थ वर्ण होते हैं य, र, ल, व, और ऊष्म वर्ण स, श, स, ह। ये 3 प्रकार का स है। एक तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, और साथ में ह। ये व्यंजन के अंदर आगे 33 वर्ण। स्वर हो गए। स्वर को अच भी कहते हैं। स्वर के अंदर ह्रस्व और दीर्घ दो विभाग है। और व्यंजन के अंदर ये 5 वर्ग है। चवर्ग कहने से क से लेकर ग तक समझेंगे, ऐसे ही सारे वर्ग है, अंतस्थ है और ऊष्म वर्ण है। आगे हम संस्कृत में देखेंगे संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क और श मिलके श होता है, और त और र अ मिलके त्र होता है। क्ष का उदाहरण है नक्षत्र, व्यवहार में हम बोलते हैं और क्षत्रिय बोलते हैं। और त्र, पत्र, नक्षत्र ऐसे हम बोलते हैं। आगे ज और य मिलके ज, य और अ मिलके ज्य होता है। ज्य का कैसे हम करते हैं, यज्ञ और विज्ञान ऐसे उच्चारण करते हैं। संस्कृत में हम ज्ञ कहते हैं। लोक व्यवहार में हम कई बार देखते हैं ज्ञ बोलते हैं, विज्ञान, यज्ञ। ये उच्चारण सही नहीं है। संस्कृत में जो शुद्ध उच्चारण है वो ज्ञ उच्चारण करेंगे। ज और य मिलके ज्ञ होता है। और आगे द्य है, द आधा, य आधा और अ मिलके द्य होता है। पद्य, विद्या ऐसे हम उच्चारण करते हैं। और स और र और अ मिलके स्र होता है। स्र का उदाहरण है श्रुति, श्रावण ऐसे उच्चारण करते हैं। ये क्या है, संयुक्त वर्ण ये है। और आगे है, और संस्कृत में ध्यान देने योग्य कुछ बातें हैं, आवश्यक निर्देश है। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। कितने लिंग होते हैं, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। फिर से सुनेंगे, संस्कृत में 3 वचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ऊपर हम क्या पढ़े, 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। और 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष का अन्य पुरुष भी कहते हैं, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। आगे संस्कृत में अधिक प्रयुक्त जो लकार होता है वो है लट लकार, उसका अर्थ है वर्तमान काल में प्रयोग होता है। लोट लकार आज्ञा अर्थ में प्रयोग होता है। और लंग लकार अनद्यतन भूतकाल। चौथा है विधिलिंग, विधिलिंग लकार अर्थात आज्ञा या चाहिए अर्थ में।
ऋट लकार भविष्यत काल में। तो ये 5 लकार अधिकतर हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। आगे है संस्कृत में 8 विभक्तियां होती है। क्या क्या है? प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति, षष्ठी विभक्ति और सप्तमी विभक्ति, और साथ में संबोधन। इसको मिला के 8 विभक्तियां संस्कृत में होती है। ये हो गया आवश्यक निर्देश, कुछ ध्यान देने योग्य, इसको याद रखेंगे। संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, 3 वचन हैं, 3 पुरुष हैं और 5 लकार अधिकतर हम प्रयोग करते हैं और 8 विभक्तियां हैं। तो ये हम आज की कक्षा में कुछ संक्षेप में विचार किए। वर्णमाला के विषय में ह्रस्व और दीर्घ होता है स्वर के अंदर, स्वर को अच भी कहते हैं संस्कृत में, और व्यंजन के अंदर व्यंजन को हल भी कहते हैं। व्यंजन के अंदर 33 वर्ण आ गए ये, और संयुक्त वर्ण ये 5 हम देखें, और ये आवश्यक निर्देश है। तो ये प्रथम कक्षा में ये कुछ हम विचार किए। आगे हम अगली कक्षा में विचार करेंगे। यहाँ हम विराम देते हैं और आगे हम इसके आगे कड़ी में हम पढ़ेंगे उसके आगे का पाठ। तो यहाँ हम कम समय के अंदर संस्कृत कैसे सीखें, इसको हम आरंभ कर रहे हैं। अभी आगे क्रम से हम धीरे धीरे संस्कृत की जो आगामी पाठ है वो पढ़ते जाएंगे। यहाँ विराम देते हैं। इति ओम सम।